बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वाइस, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यह है जी तंदूरी चाय। तंदूरी चाय कैसे बनती है आपके साथ वीडियो शेयर करनी है जी। मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन में 2 गिलास दूध के डाल लिए हैं। ये जो गिलास हैं कच्चे हैं, गिलास मिट्टी के गिलास हैं, इन्हीं के हिसाब से मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। 2 गिलास मैंने इसमें डाल लिया है, यानी कि तकरीबन ये आधा किलो के करीब दूध है, 500 ml है दूध। उसको शामिल कर लिया है हमने बर्तन में। इसको उबाल लाएंगे अच्छी तरह से, इसे पकाएंगे, उबाल आएंगे तो इसमें शामिल करेंगे पत्ती। पहले से उबाला जाए अच्छी तरह से। तो दूसरी तरफ मैंने एक लिया है, कच्चा बाउल लिया है, जिसे मतलब कच्चा हंडिया, कच्ची हंडिया भी बोलते हैं ऐसे। तो कच्ची हंडिया भी बोलते हैं, मटका भी इससे बोलते हैं। तो उसे ले लिया है, वो कोरा है, मतलब उसके पेंट शेंट नहीं हुआ, पेंट के बगैर वाला लेना है आपने। तो जी दूध को उबाल आ चुका है, इसमें हमने पत्ती शामिल कर लिया। अगर आप कोरा लेंगे जिसके ऊपर कलर शलर पेंट शेंट ना होगा, उसकी खुशबू चाय से अच्छी आएगी, क्योंकि तंदूरी चाय बनाने के लिए हमें इसी तरह का बर्तन चाहिए। तो हमने इसमें 3 चमची पत्ती की शामिल की हैं, 3 साढ़े 3 चम्मच शामिल की हैं पत्ती। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो जी अब इसे उबाल आ रहा है, अच्छी तरह से इसे फेंटाएंगे पौवे के साथ। यही ट्रिक है इसको, आपने अच्छी तरह से इसको करना है। आधी चमची पत्ती की और शामिल की है। ये आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ये कलर आपको किस तरह का चाहिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बस इसे आँच आपने हल्की कर देनी, मीडियम कर देनी है, ताकि थोड़ा सा पके भी ये अच्छी तरह से। इसे उबाल आ रहा है, उबाल के साथ इसे फेंटा लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चाय तैयार होती है। यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बाय बाय करके अभी 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 लाइक कर दें। जिस तरफ चाय तैयार होती है आप लाइक कर दें, और फिर इकट्ठे चाय पीते हैं आपके साथ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इसे अच्छी तरह से उबाल आ रहे हैं। अच्छी तरह से उबाल दिलाने के साथ साथ हमने दूसरी तरफ बर्तन रखा हुआ है, जो कि इसको या हल्की आंच पे रखा है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है, नीचे हल्की आँच, चूल्हा जला देना है। जो लिया है मटका लिया छोटा, तो उसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है। बस अब इसको अच्छी तरह से उबाल आ रहा है, ये पक रही है। तो आप इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकती हैं। मेरे बड़े वाले 2 चम्मच शामिल किए हैं मैंने इसमें। आप इसमें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो जी उबाल आ चुका है, तो इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। आप इसको शिफ्ट करके दोबारा इसी बर्तन में डालेंगे। ये पत्ती पर वो इसे अच्छी तरह से पानी से भुनने के बाद इसे दोबारा शामिल करेंगे इसी बर्तन में। तो जी इसे प्लास्टिक के बर्तन में ना ऐसे शामिल कीजिए, उसमें उसमें जायके का फ़र्क आ जाता है। ये मैंने ट्राई किया है, जो आपके साथ प्रैक्टिकल करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लास्टिक के बर्तन में ये चाय गर्म ना डालिएगा, उससे जायके में फ़र्क आता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कर लिया है गरम। तो अब दोबारा इसको उसी बर्तन में डाल के दोबारा से उबालाएगा, ताकि इधर से हमारी जो हंडिया है वो भी गर्म हो चुकी है अच्छी तरह से। एक बर्तन है स्टील का, उसके अंदर ये हंडिया रखेंगे, नीचे से चूल्हा ऑन कर देंगे हल्की आंच। तो इसमें डालेंगे ये गरम गरम चाय, माशाल्लाह। तो ये है जी इसकी खूबसूरती, ये खुशबू की बात है। जो खुशबू इसमें आएगी चाय में वो लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरी चीज़ों से बनाना, लेकिन इसका जायका है। एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत कर लें तो अच्छा रिज़ल्ट आइएगा। तो जी इसको हमने उठा लिया। उठाने के बाद ये जो चाय है, चाय को भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम जो गिलास हैं, मिट्टी के खूबसूरत गिलास हैं, इनमें शामिल कर लेंगे। तो साहब इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसे हमने शामिल कर लिया। गिलास में, आप गिलास में होगे प्याले के में शामिल कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में शामिल कर सकती हैं। जो बेसिक खुशबू है वो तो इसके फ्लेवर तो इसके अंदर आ चुका है खुशबू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें डाल लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका माशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी लहर आ चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।